अंसारी परिवार पे शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। पहले जेलों को अलग अलग किया गया, अलग अलग जेल में शिफ्ट किया गया और अब अब्बास अंसारी की जो पत्नी है उनकी जो कस्टडी है वो बढ़ाई गई है। और इस मामले में अब्बास अंसारी की पत्नी निकहत अंसारी 3 दिन पुलिस कस्टडी रिमांड में रहेंगी और निकहत अंसारी का ड्राइवर नियाज 5 दिन के लिए पुलिस की रिमांड पे रहेगा। कल सुबह 10 बजे से दोनों आरोपियों की पुलिस कस्टडी शुरू होगी और लखनऊ के एंटी करप्शन कोर्ट ने मंजूर की दोनों की पुलिस कस्टडी रिमांड। तो पुलिस कस्टडी रिमांड में जेल में मुलाकात के कई राज खुलेंगे। तो चित्रकूट जेल में पति अब्बास अंसारी से मिलने पहुंची थी उनकी पत्नी और उसी मामले का खुलासा हुआ। अब पुलिस कस्टडी में 3 दिन तक ये रहेंगी। इसके अलावा कई खुलासे होने की संभावना। तो अब्बास अंसारी की पत्नी निकहत अंसारी का ड्राइवर नियाज 5 दिन के लिए पुलिस की रिमांड पे रहेगा और कल सुबह 10 बजे से शुरू होगी दोनों आरोपियों की पुलिस रिमांड। और नीलेश इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से हमारे संवाददाता नीलेश। अब्बास परिवार की लगातार मुश्किलें बढ़ रही हैं। पत्नी की, अब्बास अंसारी की जो पत्नी है, उनकी रिमांड 3 दिन की मंजूर हुई है। देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं राजेश, जिस तरीके से चित्रकूट जेल का पूरा मामला निकलकर सामने आया था, जहां पर बंद कमरे में अब्बास अंसारी और उनकी पत्नी की मुलाकात चल रही थी। जब छापेमारी हुई तो छापेमारी के दौरान बड़ा राज जेल से कुछ निकलकर सामने आया, जिसके बाद निकहत अंसारी को गिरफ्तार किया गया था। कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। हालांकि चित्रकूट के बाद पूरे प्रकरण को लखनऊ के एंटी करप्शन कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया था, जहां आज पूरे मामले की सुनवाई चल रही थी। एंटी करप्शन कोर्ट ने जो अर्जी डाली गई थी 5 दिनों की कस्टडी रिमांड की, उसको मंजूर कर लिया है। निकहत अंसारी के साथ साथ उनका जो ड्राइवर है नियाज, उसको भी 5 दिनों के लिए पुलिस कस्टडी रिमांड पर भेजा जाएगा। अगर हम नियाज की बात करें तो नियाज के ऊपर कई गंभीर धाराओं में मुकदमे गाजीपुर जिले में दर्ज है। अब कहीं ना कहीं जब दोनों को पुलिस कस्टडी रिमांड पर लिया गया है और उनसे कड़ाई से पूछताछ होगी, तो जेल के अंदर जो मुलाकात का दौर चल रहा था, आखिर कौन कौन अधिकारी संलिप्त थे इसमें, इसकी सह पर बंद कमरे में मुलाकात कराई जा रही थी, उन तमाम बिंदुओं से पर्दा उठते हुए नजर आएगा। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि अब्बास अंसारी और निकहत अंसारी, साथ ही साथ उनका जो ड्राइवर है नियाज, उसकी मुसीबतें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। क्योंकि जिस तरीके से लगातार इस पूरे प्रकरण पर सुनवाई हो रही है, चाहे अधिकारियों को सस्पेंड करने का मामला रहा हो या फिर इस पूरे प्रकरण की जो है जांच करने का मामला रहा हो, उसके बाद जब चित्रकूट से पूरा मामला लखनऊ के एंटी करप्शन कोर्ट में ट्रांसफर किया गया, आज पूरे दिन इस पर सुनवाई चली है। सुनवाई के बाद जो है 5 दिन की कस्टडी रिमांड मंजूर कर दी गई है और कल सुबह 10 बजे से जो ये रिमांड है वो शुरू हो जाएगी। तो 5 दिनों तक निकहत और उसका ड्राइवर नियाज पुलिस कस्टडी में रहेंगे, जहां पर पुलिस उनसे कड़ाई से पूछताछ करेगी और जेल के अंदर कौन कौन लोग उनके सहयोगी थे। उसके अलावा जब जेल में इनकी मुलाकात होती थी, जहां पर किराए का मकान लेकर निकहत रह रही थी, उनके मकान में कौन कौन लोग मिलने आते थे, साथ ही साथ निकहत के किराए के मकान के सामने जो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था, उसकी भी जो है डीवीआर फॉरेंसिक टीम लेकर गई है कि किराए के मकान में रहने के दौरान कौन कौन लोग थे जो निकहत से मिलने के लिए वहां पर जाते थे। तमाम बड़े बिंदुओं पर जांच पड़ताल होगी और जांच पड़ताल के बाद जो लोग भी इनका सहयोग कर रहे होंगे, उनके ऊपर कठोर कार्रवाई करने के निर्देश लगातार जारी किए गए हैं। और आज जब पूरे मामले की सुनवाई हुई और 5 दिन की कस्टडी रिमांड मंजूर की गई है, देखना होगा कि 5 दिनों में पुलिस के हाथ क्या कुछ जानकारी लगती है। साथ ही साथ नियाज किस तरीके से निकहत की मदद कर रहा था और कौन ऐसे लोग हैं जो जेल में मुलाकात करने के लिए पूरी तरीके से निकहत और नियाज की मदद कर रहे थे, कि ताकि बंद कमरे में निकहत और अब्बास की मुलाकात हो सके। जी राजेश, बहुत शुक्रिया नीलेश, आप बने रहिए, कुछ और खबरों पे आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल शुक्रिया।